मित्रों नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपसे आज चर्चा करने वाला हूँ लंपी वायरस के संबंध में। लेकिन मैं जो चर्चा करूँगा वो वायरस की ना वैज्ञानिक चर्चा होगी ना वैसी कुछ चर्चा है। मैं एक आध्यात्मिक रीज़न कुछ बताना चाहता हूँ और जो देश काल परिस्थिति चल रही है वह परिस्थिति क्या है मैं आज उसकी भी चर्चा करूँगा। और यह बीमारी क्यों आई, इसके भविष्य में क्या परिणाम होंगे, आपको इसमें क्या करना चाहिए, इन सब की चर्चा करूँगा। और यह चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए है कि मैं आध्यात्म की दृष्टि से इस लंबी बीमारी का भविष्य बतलाने वाला हूँ कि ये जो बीमारी है यह पूरी दुनिया को कहाँ ले जा रही है। बात मैं गाय की नहीं करूँगा, बात मैं करूँगा कि इस बीमारी के माध्यम से क्या आपको नुकसान होना है, कैसे आप इसका बचाव कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कोरोना के संबंध में भी कहा था कि कोरोना कैसी बीमारी है और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे और इसकी वैक्सीन्स कब तक बनेंगी, क्या होगा। और जैसा मैंने कहा था वो वैसा ही बना है और वैसी स्थिति में अभी बताता हूँ आपको कि इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ कि हमारा समय अभी कैसा चल रहा है। वर्ष कुंडली को यदि हम देखते, विश्व की जो कुंडली है उस कुंडली को यदि हम देखते हैं, उस कुंडली में जो ग्रह योग हैं उसके अनुसार शुक्र की महादशा 30 जनवरी 2023 तक रहेगी। और शुक्र की जो महादशा चल रही है इसमें बुध और केतु के जो अंतर रहे वह घातक रहे। 2-3 साल से हम जिन बीमारियों से ग्रसित हैं वह मानवकृत, मानव की धूर्तताओं के कृत, उनकी जो वैज्ञानिकों की जो एक गलत दृष्टि होती है या विज्ञान का जिसको हम कहते हैं, एक तो होता है चमत्कार और दूसरा होता है विज्ञान का नुकसान। तो जो नुकसान हो रहा है विज्ञान के बढ़ने से क्या क्या हमें परेशानी आ रही है वह परेशानी है। एक तो आपने देख लिया, जिस देश ने कोरोना वायरस को छोड़ा उसकी अब क्या दुर्गति होनी शुरू हो गई है, ये तो सब आपके सामने है। वही स्थिति है कि जो गायों की स्थिति अब बिगड़ रही है, इससे उन सब देशों की धज्जी उड़ने वाली है जो सब इसमें शामिल हैं। हालांकि इसमें शामिल सिर्फ 2 देश हैं। पहले एक देश था जो कोरोना वायरस को छोड़ा, अब 2 देश मिले हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो इस बात को जानते बूझते भी अनभिज्ञ बने हुए हैं, ये अपनी अनभिज्ञता में ये लापरवाही कर रहे हैं। क्योंकि इस देश को यदि हम माने तो इस देश में कन्याओं का, माता पिता का, तुलसी का, गाय का और ब्राह्मण का, इनका विशेष महत्व है। यहाँ ब्राह्मण की बात मैं समुदाय से नहीं कर रहा हूँ, ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ जो एक पढ़ा लिखा तबका है, धर्म आध्यात्म को समझता है, लोगों को शिक्षित करने का कार्य करता है। उसमें किसी भी जात धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो सकता है, अर्थात जो व्यक्ति बुद्धिजीवी है उसकी अवहेलना करना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लंपी वायरस की बात करता हूँ कि ये लंपी वायरस होगा क्या। जिस प्रकार से जो कोरोना आया, कोरोना का हल किसने निकाला? सबसे पहले पतंजलि ने, स्वामी रामदेव जी ने जुलाई 2020 में ही इसकी दवा निकाल ली थी और उन्होंने बताना शुरू कर दिया था इम्यून सिस्टम आप मजबूत करेंगे, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वही हुआ कि उन्होंने छोटी छोटी जो दवाएं निकाली उनसे लाभ मिला, भारत इस बीमारी को पार पा गया। और वही जुलाई आते आते भारत ने भी अपनी वैक्सीन तैयार कर ली, जिसको विश्व संघ ने मान्यता इसलिए नहीं दी क्योंकि भारत पहले वैक्सीन बना लेता, वैक्सीन को मान्यता दे देंगे तो उनकी अन्य वैक्सीनों का क्या होगा। एक ही महीने के अंतर पे तीनों देशों को अपनी अपनी वैक्सीनों की मान्यता मिल गई और वैक्सीन लगाना शुरू कर दी। और आज आपके सामने कोरोना की वैक्सीन पूरी दुनिया में भारत की जितनी सफल है उतनी कोई नहीं है। चाहे आप रूस की स्पुतनिक को ले लें, चाहे और विदेशों की अन्य दवाओं को ले लें। वो चीन जिसने बीमारी फैलाई थी, जो वैक्सीन बना रहा था, उसकी वैक्सीन तो खुद ही के यहाँ काम नहीं आ रही है। तो वैसा ही यहाँ भी है, जो लंपी वायरस है ये वायरस फैलाया गया वायरस है और इसकी दवा भी भारत से ही मिलेगी, भारत में पतंजलि जैसे संस्थानों से ही मिलेगी, या भारत में जो एक आयुर्वेद की दवाएं मिलती हैं उनसे मिलेगी। बात मैं अब आपसे कर रहा हूँ कि यह हुआ कैसे। एक सबसे पहले कन्या भ्रूण हत्याएं भारत में हुआ करती थी। भारत की स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में, विशेष 5 वर्षों को यदि हम देखते हैं तो भ्रूण हत्याओं में बहुत कमी आई है, ना के बराबर है। और कन्याएं जब सुरक्षित हैं तो देश अपने आप सुरक्षित होता है।
दहेज को लेकर कई लड़कियां जलाई जाती थी, प्रतिदिन इसकी खबरें छपती थी, लेकिन आज उनमें कमी आई है। ये बात अलग है, काम और होना बाकी है, परंतु जैसे जैसे कमी आती जाएगी, अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, आपकी तरक्की होती जाएगी। पहले योग्यताओं में योग्यता को अलग मापा जाता था। जो योग्य व्यक्ति होते थे उनकी योग्यताएं काम नहीं करती थी, परेशानी होती थी। योग्य व्यक्ति विदेश चला गया, विदेशों की तरक्की उसने करा दी। अब योग्य व्यक्ति वापस सम्मान मिल रहा है, भारत लौट रहा है, भारत की तरक्की हो रही है। वही गाय, हमारे यहाँ गाय की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि गाय के दोनों आँखों में सूर्य और चंद्रमा होते हैं। गाय के मस्तिष्क पर तृतीय नेत्र में भगवान शिव विराजमान होते हैं। गाय के नथुने में भगवान श्री गणेश विराजमान होते हैं। गाय के जो सिंग होते हैं उसमें इंद्र विराजमान होते हैं। गाय के एक पैर में हनुमान जी विराजमान हैं। गाय के अगले दूसरे पैर में कुबेर का स्थान है। गाय के जो एक कुबर छोटी छोटी होती है उसमें ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। उसके माध्यम से वह सूर्य से संपर्क करके उसके दूध के अंदर सोना मिलता है, तो वहाँ से आता है, जो बुद्धि को बढ़ाता है। गाय की जो पेशाब होती है, यूरिन होती है, उसमें सरस्वती विराजमान है। इसलिए जब भी बुद्धि की बात आती है और सरस्वती पूजन के दिन गौमूत्र के माध्यम से दीक्षा दी जाती है। गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी जी होती है। आज भी जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं हो, कर्ज बहुत बढ़ गया हो, तो वह गुरुवार के दिन गाय का गोबर घर में ले आए और शुक्रवार को गाय के गोबर से छोटा सा चौक बना लें और उसके ऊपर प्रतिदिन दीपक लगाना शुरू करें। आपके घर में आर्थिक संपन्नता आ जाती है। दीपावली के दिन गाय के गोबर से घर को लीपा जाता था गांव में। आज भी यदि आप देखेंगे तो अच्छे घरों में भी यदि गांव के लोग रहते हैं तो थोड़ा सा चौक गाय के गोबर से अवश्य लगाते हैं। दीपावली के समय में यदि इन 5 दिन के अंदर गाय का गोबर आपको मिल जाता है तो साक्षात लक्ष्मी मानी जाती है और उसको लगाने से लाभ भी प्राप्त होता है। तो यह भी है। गाय का जो दूध होते हैं, थन होते हैं, उसमें अमृत विराजमान होता है। कहने का तात्पर्य है कि गाय के बारे में कितना वर्णन किया जाए, उसके अंदर इतने सारे देवी देवता, समस्त देवी देवताओं का वास उसमें होता है। उसके रोम रोम में भगवान होते हैं। इसलिए गाय को पशु नहीं माना जाता। गाय एक चलता फिरता स्वर्ग है। उसकी पूंछ होती है, उसमें नागराज विराजमान होते हैं। आपने सुना होगा कि जब आप मृत्यु को जाते हैं, नरक लोक से जो पार कराती गाय कराती है, इसलिए गाय को रोटी दी जाती है। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, 2 रोटी का लड्डू बनाकर गाय को गुरुवार को खिलाएं, आपका विवाह हो जाता है। अब करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। अब बात है लंपी बीमारी से गाय का प्रभावित होना। लंपी जो बीमारी आई है, इस बीमारी से गाय प्रभावित है और यही एक घटना घटी थी कलयुग आने से पहले। राजा परीक्षित के सामने एक गाय बेबस पड़ी हुई थी। दोनों बच्चे उसके परेशान थे। वहाँ भी ये कहा था कि गाय ने मेरा जो मूल स्वरूप है वो स्वरूप नष्ट हो रहा है, इसलिए कलयुग का आगमन हो रहा है। तो यह भी एक संकेत है कि कलयुग के शुभारंभ में भी गाय आई थी और कलयुग के समापन में भी गाय आ रही है। गाय को बीमारी हो रही, ये बात अलग है कि इस बीमारी को पार पाने में भारत को बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। मात्र 1-1.5 महीने का समय और है। 15 अक्टूबर के बाद 15 नवंबर के अंदर ये जो बीमारी पूर्ण रूप से नियंत्रण में आ जाएगी और गौ माता की रक्षा निश्चित रूप से होगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री निश्चित रूप से देवत्व श्रेणी के हैं और अभी जो भारत के वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, ये भी पूरी दुनिया में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं और ये स्थिति ग्रह अधीन भी होगी। 30 जनवरी 23 के बाद भारत का समय अच्छा आएगा। लेकिन जिन लोगों ने इन वायरस को फैलाया है, उन लोगों की दुर्गति होना तय है। ये वायरस कोई कहता है खाने के रूप में आया है, कोई कहता है खली चूने के रूप में भेजा गया है और लगाया गया है, कोई कहता है गाय में जो इंजेक्शन लगाया जाता है दूध निकालने के लिए उसमें आया है। ठीक है, कहीं से भी आया है तो आया तो है। कई गाय ऐसी है जो अलग गाँव में जंगलों में रह रही है, वहाँ भी उनके लिए वायरस फैला हुआ है, लेकिन दूध निकालने के इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। खाने के लिए बाहर से खली चूनी आती है, उनका उपयोग करते हैं। तो उस तरह से वायरस फैलाया हो या फैला हो, तो चांसेस तो विश्व कुंडली के हिसाब से जैसे वायरस फैलाया मनुष्यों में तो कोरोना वायरस फैला है, उसी तरीके से जानवरों में ये वायरस फैल रहा है और गौ माता में ये वायरस फैल रहा है। जब भी कभी भारत पर संकट आता है, उस संकट को 2 लोग झेलते हैं, भारत की महिलाएं और भारत की गौ माता।
अब भारत की महिलाओं ने मुगलों के टाइम पे पूरे अत्याचार झेले और भारत आज स्वतंत्र है। भारत के अन्य लोगों ने एक वायरस के रूप में, कोरोना वायरस के रूप में झेला, गरीबों की बहुत परेशानी हुई, वहाँ उन्होंने देखा। अब भारत की गौ माता के ऊपर बारी आई है। इसका मतलब बहुत साफ है कि अब भारत का भविष्य उज्जवल होने वाला है और जिन लोगों ने इस वायरस को फैलाया है उन वायरसों का अंत होने वाला है। ये हम विश्व कुंडली से भी कह सकते हैं। और भारत की जो इतिहास है, जो धार्मिक इतिहास है, जिसको हम भारत की सभ्यता भी कह सकते हैं, भारत के वेद पुराण भी कह सकते हैं और भारत की संस्कृति भी कह सकते हैं, उसमें भी इन सब चीज़ों का उल्लेख है कि जब जब यह संकट आते हैं तब तब भारत उभर कर बाहर आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की स्थिति देखें, प्रथम विश्व युद्ध के पहले की स्थिति देखें, 1857 की क्रांति को देखें, मुगलों के भारत में आगमन को देखें, अंग्रेज़ों के भारत के आगमन को देखें, तो उससे पहले इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं। आज पहली बार नहीं है कि गायों की मौत इसमें हो रही है, मनुष्य इतने सारे मारे जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बन रही हैं। तो अब इसमें ये बनता है कि आपकी क्या ड्यूटी बनती है। हमारी ड्यूटी ये बनती है कि सबसे पहले जो पॉलीथीन वगैरह हम देते हैं, गाय हमारा कुछ भी खा लेती है और उसका इम्यून सिस्टम जो वीक हो रहा है उसके कारण से ये वायरस उसके ऊपर आया है, अन्यथा गाय के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई वायरस हमला नहीं कर पाता है। अब गाय बहुत जल्दी सुरक्षित होंगी क्योंकि ग्रहों का जो परिवर्तन होगा 15 अक्टूबर के बाद जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, इसके बाद से इस स्थिति पर नियंत्रण आना शुरू हो जाए। ठीक है, 6-8 महीने एक्स्ट्रा लग सकते हैं, परंतु शुरुआत तो इसकी हो जाएगी। जैसे कि कोरोना, ठीक है, दूसरी बार फिर वापस आया, लेकिन जुलाई 2020 के बाद से दवाई तो बनना शुरू हो गई थी, लोगों ने लाभ लेना भी शुरू कर दिया था। जिन्होंने नहीं लिया तो एक गंभीर स्थिति को भोगा भी है और बड़ी परेशानी में पूरा देश रहा है। दुनिया की तुलना में भारत में कम कैजुअलिटी हुई है। अब हम देखते हैं इसके बचाव को लेकर जैसे गाय का दूध हमें प्राप्त होता है, इंजेक्शन लगा हुआ दूध, ये काफ़ी नुकसान करता है। हालांकि दूध को उबालने के बाद ये दोष खत्म हो जाता है, वैज्ञानिक बोल रहे हैं उसके ऊपर वायरस का प्रभाव भी नहीं है दूध के ऊपर, लेकिन हम गाय की रक्षा हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में हम कर सकते हैं। उसको किसी प्रकार का गलत अन्न खाने को ना दें, इम्यून सिस्टम मजबूत होता रहे इसलिए हम उसकी खाने पीने की व्यवस्थाएं करते रहें, तो ये हमारे लिए ठीक होगा। आज चौराहे पर जब भी आप जाएं रोड में, उस रोड पर गाय बैठी होती हैं, गाय के सींग पर यदि हम कुछ इस तरह की जो पट्टी आती है, चमकने वाली पट्टी, उनको यदि हम लगा दें तो उस तरह से गौवंश की हम रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, दिखता ही नहीं है। तो इन चीज़ों का हम थोड़ा ध्यान रखें तो गाय को हम बचा सकते हैं। दूसरा, हमारी भूमिका गाय की पूजन में होती है। गाय को जब हम पूजते हैं और जो व्यक्ति गाय को पालते हैं उनकी दुर्गति इसलिए होती है क्योंकि गाय का पूर्ण रूप से सम्मान नहीं करते हैं। दूध ले लेते हैं, बछड़े ले लेते हैं, बच्ची बेच देते हैं, जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसको बेच देते हैं। गाय को बेचने के बाद कई पीढ़ियाँ व्यक्ति की नष्ट हो जाती हैं। ये भी प्रमाण है, जिन्होंने गाय पाली होगी, जिन्होंने देखा होगा कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो गाँव के लोग हैं देख सकते हैं। गाय के कई बार लोग वाहन से एक्सीडेंट कर देते हैं। मेरे पास कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जिनका कि मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया, जिनकी गाड़ियों से गायों के एक्सीडेंट हुए हैं। उनकी आज बहुत दुर्गति है। बड़े पद पर भी थे, कुछ मंत्री भी थे, कुछ बहुत बड़े उद्योगपति भी थे, कुछ आज विदेश भी भाग रहे हैं, बड़ी अच्छी स्थिति में नहीं है। कुल मिलाकर यह है कि यदि गाय की जाने अनजाने में भी यदि आपके द्वारा मृत्यु हो जाती है तो स्थिति इसमें बिगड़ जाती है। गाय के मांस खाने वालों को तो आपने देखा होगा कैंसर से मरते हुए, कई बड़ी विचित्र स्थितियों से देखा होगा। तो ये जो एक प्राणी है, ये एक ऐसा प्राणी है जो पूरी पृथ्वी का संतुलन बना के रखता है। इसके अंदर आप कई बार लोगों को गंभीर रोग, हाथों की स्किन डिसीज हो जाती है। लोग सलाह देते हैं गाय के ऊपर यदि आप हाथ फेरते हैं तो आपकी स्किन डिसीज कम होती है। अभी कुछ देर पहले तो पेपर में भी एक छपा था, जो मानसिक तनाव के लिए जर्मनी में ट्रीटमेंट चल रहा है कि लोग गायों को पालते हैं, गायों से गले मिल रहे हैं और उनकी मानसिक बीमारियाँ दूर हो रही हैं। तो ये भी एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि गाय से इतना फ़ायदा हो रहा है। तो जो लंपी वायरस आया है, इस वायरस के माध्यम से संकेत यह है कि आने वाले समय में हम बहुत गंभीर विभीषिका को न्योता दे रहे हैं। और वैसे भी इन ग्रह योगों के अनुसार अभी 2030 तक का पूरी दुनिया में समय बहुत अच्छा नहीं है। कई बीमारियां हम फेस करेंगे और इस प्रकार के कई वायरसों से हमको लड़ना होगा।
कई प्राकृतिक विभीषिकाएँ आएंगी। आपने देखा होगा जितने आंधी तूफान अब इन 2 सालों में आए उतने पहले कभी नहीं आए। भूकंप आना शुरू हैं, अभी रिसेंटली 2-3 भूकंप आए। पड़ोसी देश की आपने तबाही भी देखी होगी कि कितनी तरह से तबाह हुआ है। तो यह जो दोष बन रहे हैं, यह दोष के पहले के संकेत हैं। मनुष्यों पे जब हमला हुआ है तब चीन की दुर्गति होना शुरू हुई। पूरी दुनिया में जिन जिन लोगों ने इसके मजे लिए हैं सब परेशान हैं। अब गाय के ऊपर हमला हुआ है तो अब मानवता और तरीके से करा उठेगी, यह भी एक संकेत मिल रहा है। और इन सब से बचने का तरीका है कि हमें गाय, ब्राह्मण, तुलसी, कन्या इनकी रक्षा करनी होगी, इनका हमें सम्मान करना होगा, तब हम बच पाएंगे। अन्यथा यदि आप किसी उसमें लगे रहे तो स्थिति निश्चित रूप से इसमें विपरीत होने वाली है। गाय के दूध के सेवन से आपकी मानसिकता अच्छी होती है, याददाश्त आपकी अच्छी होती है। तो गाय के वैसे तो नाना प्रकार के फ़ायदे हैं, परंतु लंपी वायरस को लेकर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस वायरस के माध्यम से आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है। ये जो भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है। और जिन लोगों को बचाव करना है, जो अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें गाय का सम्मान करना होगा। और भारतीय संस्कृति में जिन चीज़ों का उल्लेख किया गया है उन सब बातों का आप सम्मान करेंगे तो इस कलयुग पर पार पा पाएंगे और आने वाले 2030-32 तक आप उस सब चीज़ों को देख पाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। अन्यथा विभीषिका होकर रहेगी और यह परिस्थिति जो विपरीत हो रही है लगातार बिगड़ती जाएगी। अभी युद्ध की स्थिति आने वाले समय में और बिगड़ने वाली है, जिस पर एक मैं वीडियो फिर वापस सब बनाने वाला हूं, तो वह भी स्थिति इसमें होने वाली है। तो इन सब से आपको अपनी सुरक्षा करनी होगी। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हालांकि इसमें मैंने कुछ बातें कही हैं जो आपको ऐसा लग सकता है कि डरावनी हो, पर यह सत्य है, इसलिए ये बातों को कहना पड़ा और उसके मैंने आपको उपाय भी बतलाए हैं। हमारे कुछ दर्शकों ने इस वायरस पर वीडियो बनाने के लिए कहा भी था। उज्ज्वला जी हैं, अनीता जी हैं, अमन जी हैं, शाश्वत जी हैं। इन सब लोगों ने लगातार कुछ फ़ोन पे चर्चा हुई है, कुछ हमें कमेंट्स भी किए हैं, तो हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें और आने वाले समय में फिर अच्छे वीडियो आपको देता रहूँगा। तब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।